अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट के बारे में। टॉप अलाइनमेंट कैसे होती है, लेफ़्ट अलाइनमेंट कैसे होती है, सेंटर अलाइनमेंट कैसे होती है, राइट या बॉटम अलाइनमेंट कैसे होती है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसमें नॉर्मल हम 6 चीज़ें सीखने जा रहे हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट को टॉप अलाइन कैसे करते हैं, लेफ़्ट अलाइन कैसे कर रहे होते हैं। मैं एक नए पेज पे जाता हूँ, ये मैं पेज 2 पे जाता हूँ। ये देखिए, फ़र्ज़ कर लें अगर मेरे पास ये इसकी शॉर्टकट कीज़ भी मैंने लिख के रखी हुई हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये टॉप का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ये मैंने इसके ऊपर टॉप लिखा हुआ है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप उसको अलाइनमेंट करना चाहते हैं, शिफ्ट पकड़ के उसको सिलेक्ट करें। मैं इसको ग्रीन बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। अभी मैं टी प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड से मैं टी प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये टॉप के साथ अलाइन हो गया है। यहाँ पे देखिए, इसके टॉप के साथ अलाइन हो गया है। यही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल है, इसमें ये सारे लिखे हुए हैं। अलाइन लेफ्ट, इसकी शॉर्टकट की एल, अलाइन राइट आर, अलाइन टॉप टी, अलाइन बॉटम बी, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली सी और वर्टिकली के लिए ई। ये नीचे के जो 3 ऑप्शन है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैंने इसको टॉप पे अलाइन कर दिया है। अगर चाहता हूँ कि ये हमारा लेफ्ट का है, लेफ्ट अलाइन हम कैसे करेंगे, इसको प्रेस करके शिफ्ट के साथ हम दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एल प्रेस करेंगे। मैं जैसे ही एल प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया है, ये लेफ्ट वाली साइड पे आ गया है। अभी मैं इनको फिट कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। तो अभी ये बॉटम का है। बॉटम के लिए हम क्या करेंगे, बॉटम वाले ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। शिफ्ट के साथ मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूं और बी प्रेस कर देता हूं, तो देखिए ये बॉटम में सिलेक्ट हो गया। और इसी तरह सेंटर अलाइन के लिए इसको सिलेक्ट करूंगा, सेंटर वर्टिकल के लिए, और इसको शिफ्ट के साथ मैं इसको जिस चीज़ के साथ अलाइन करना होता है उसको सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से ई प्रेस कर रहा हूं मैं, ये ई, ये देखिए ये वर्टिकली अलाइन हो गया है। और ये सेंटर का है, सेंटर को क्लिक इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूं और सी प्रेस करता हूं तो ये सेंटर अलाइन हो गया है। और इसी तरह आप, ये राइट का है, राइट को मैं यहाँ पे आर प्रेस कर रहा हूं तो ये राइट अलाइन हो गया है। और ये टॉप लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, सेंटर हॉरिजॉन्टल और ये सेंटर वर्टिकल है। तो इसको मैं जैसे ही अगर मैं ई प्रेस करता हूँ, ये हमारा ये सेंटर, इसके ऊपर मैं अगर सी प्रेस करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके और ये इसको ट्रायंगल को सिलेक्ट करके मैं अगर सी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये भी सेंटर में आ गया है, ये सी, तो इसके साथ ये मैच हो रहा है। अब अगर ये टॉप वाला है, ये हमारे पास कोई अगर ऑब्जेक्ट है टॉप पे, उसको अगर हम राइट पे लेके जाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको जिसके साथ हम उसको अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करूंगा मैं और यहाँ से मैं आर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये राइट अलाइन हो गया है, राइट की तरफ चला गया है। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए मैं इनको वापस ऐसे कर देता हूँ। ये काम आप डॉकर के साथ भी कर सकते हैं। डॉकर के साथ करने के लिए यहाँ से आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, ये नीचे है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ए। कीबोर्ड से अगर कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डॉकर खुल के आ जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए साइड में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का डॉकर खुल के सामने आ गया है। यही काम, ये 6 यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सबसे पहले क्या है, अलाइन लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे सेंटर वाले को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट की मदद से इस दूसरे को, इस जो हम जिसके साथ हम अलाइन कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये देखिए ये लेफ्ट की तरफ ये अलाइन हो गया है इस ऑब्जेक्ट के साथ। और इसी तरह आगे है अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में इसने अप्लाई कर दिया है। और इसके बाद है अलाइन राइट। अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा राइट की तरफ आ गया है। और इसके बाद इसी तरह इसके बाद है अलाइन टॉप। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये टॉप पे चला जाता है। और अगर मैं यहाँ पे अलाइन सेंटर करता हूँ तो यहाँ पे सेंटर में चला जाता है वर्टिकली इसके साथ। और इस यहाँ पे है लाइन बॉटम। बॉटम पे अगर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये बॉटम आ
अगर आप इसके साथ नहीं करना चाहते तो आप ये शॉर्टकट कीज़ याद कर दीजिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना हो तो शॉर्टकट ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, आप शॉर्टकट से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अलाइन टू के बाद क्या है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसको अलाइन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के साथ करता है। और इसके साथ है पेज एज। इसके बाद मैं इनको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। फर्ज कीजिए ये हमारे पास ये हमारा पेज है, यहाँ पे ये सिलेक्टेड रहता है, डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहता है। इसके बाद ये क्या है, पेज एज। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब अगर मैं यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये बॉटम वाले को सिलेक्ट किया हुआ है और इसको मैं अगर यहाँ से अलाइन लेफ़्ट करता हूँ तो आप देखिए ये पेज के लेफ़्ट में आ गया है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से सेंटर करूँगा तो ये पेज के सेंटर में आ जाता है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये अभी पेज के सेंटर में आ गया है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से अलाइन राइट करूँगा तो ये पेज के राइट में आ जाएगा। अब इसमें सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने यहाँ से ये टिक किया हुआ है। तो यहाँ से आप इन सब को कर सकते हैं। ये सेंटर में आ गया है और यह सेंटर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसमें आ गया। इसके बाद है ये पेज सेंटर। यहाँ पे ये पेज का सेंटर है। मैं इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अगर मैं कोई बनाता हूँ तो इसको मैं अगर P प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो ये पेज के सेंटर में आ जाता है। ये देखिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें मैं कलर दे देता हूँ रेड। और इसको मैं अगर मैं कीबोर्ड से P प्रेस करूँगा तो ये पेज के सेंटर में आ जाता है। ये हमारा पेज है और इसके सेंटर में आ जाता है। और इसके बाद मैं आपको बता रहा था यहाँ पे पेज सेंटर। अगर मैं पेज सेंटर पे क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो आप देखिए ये पेज के सेंटर से इसने अलाइन लेफ्ट कर दिया है। और इसी तरह अगर मैं अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये उस पेज के सेंटर में अलाइन हो गया है। और यहाँ से अलाइन सेंटर वर्टिकली करता हूँ तो ये देखिए ये इसके पेज के सेंटर में आ गया है। और इसके बाद ये है ग्रिड के साथ भी आप अलाइन कर सकते हैं। और इसके बाद ये है स्पेसिफाइड पॉइंट। स्पेसिफाइड पॉइंट क्या होता है, अगर हम यहाँ से कोई भी स्पेसिफाइड पॉइंट अगर हम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ पेज को, ये है स्पेसिफाइड पॉइंट। स्पेसिफाइड पॉइंट से आप यहाँ पे पॉइंट भी अपने ऑब्जेक्ट में या पेज में कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे आप लिख भी सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पेसिफाई पॉइंट पे, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और अगर अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली करूँगा तो यहाँ पे जहाँ मैंने क्लिक किया था ये वहाँ पे उसके अलाइन हो गया है सेंटर हॉरिजेंटली। अगर हम अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये उसी पॉइंट पे इर्द गिर्द घूमेगा और बाहर कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए अलाइन राइट किया, टॉप किया, ये हमारा पॉइंट जहाँ मैंने क्लिक किया था यहाँ पे नोड बन गया था। ये ग्रिड भी वो जगह दिखा रही है। और अगर मैं यहाँ से बॉटम करता हूँ तो ये बॉटम के साथ उस स्पेसिफाई पॉइंट के साथ अलाइन हो गया है। ये डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही रहता है, अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। सेंटर वर्टिकली करते हैं तो ये सेंटर वर्टिकली हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्टकट कीज़ आपने याद कर ली होंगी। मैंने इसको जूम कर दिया है और यहाँ से इसको जूम कर देते हैं। अलाइनमेंट करने के लिए आप ये शॉर्टकट कीज़ याद कर दीजिए और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। टॉप अलाइनमेंट के लिए T, सेंटर हॉरिजॉन्टल के लिए C, टॉप अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए L, राइट अलाइनमेंट के लिए R, बॉटम में अलाइनमेंट के लिए B और सेंटर वर्टिकल के लिए E। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको एक और यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने ये एक सर्कल बनाया और इसमें मैंने ये कलर फिल कर दिया और इसके बाद मैंने एक छोटा सा सर्कल और बनाया और इसमें मैंने वाइट कलर फिल कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला सर्कल जो है इसके सेंटर में आ जाए। तो मैं शिफ्ट की मदद से सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की मदद से इसको सिलेक्ट करके C प्रेस करूंगा, सबसे पहले ये सेंटर में आ गया। और E प्रेस करूंगा तो ये उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आ जाता है। ये देखिए आप ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए इस क्लास को। ये आप किसी भी टेक्स्ट के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ये शॉर्टकट कीज़ याद कीजिए। ये बहुत यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें मेरे चैनल के बारे में। कोरल ड्रा में मास्टर बनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।